Pratak Singh joins us from the ground. जो एफआईआर है, जो बाकी चीजें हैं, उनका अवलोकन किया है और उसके आधार पर अब ये न्यायिक जांच कमेटी जिसको महज 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो तमाम सवाल जवाब कर रही है कि आखिर आपने पुलिस की क्या व्यवस्था रखी थी, कहां से आरोपी आए थे, किस वक्त हमला हुआ, वहां पर मीडिया कैसे थी, मीडिया कर्मी के वेश में थे, उनकी चाल क्या है, किस तरीके से आरोपियों ने हमला किया। तमाम अहम जो सवाल है न्यायिक जांच कमेटी के मन में, वो इनसे पूछे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरी घटना घटी। हाथों में एफआईआर की कॉपी, हाथों में तमाम इस केस से जुड़े दस्तावेज आपको नजर आ रहे होंगे और न्यायिक जांच कमेटी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अब अपनी इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं। सामने अगर आप विजुअल में देखिए तो न्यायिक जांच कमेटी के साथ साथ एडीजी भानु भास्कर, ज्वाइंट सीपी आकाश कोलहरी, कमिश्नर विश्वास पंत ही इन तीनों जो न्यायिक जांच कमेटी सदस्य हैं उनको सारी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल मीडिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। आप गेट देखेंगे तो गेट को भी बंद कर दिया गया है। कमांडो यहां पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। बहरहाल जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। ऐसे में आनंद फानन ने, सीएम योगी ने इस मामले में न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया और वही कमेटी अब घटना स्थल पर पहुंची हुई है। एक तरफ जहां एसआईटी इससे पहले पहुंची थी, अब स्वयं न्यायिक जांच कमेटी के लोग यहां पर पहुंच गए हैं और अब उनकी जांच जारी है। लगातार जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जुटाना चाहते हैं ये तमाम न्यायिक जांच कमेटी के लोग और इनको स्वयं ये तीनों जो आला अफसर है प्रयागराज के वो ब्रीफ कर रहे हैं। हाथों में वो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, एफआईआर कॉपी है, वो सब जो डिटेल्स होनी चाहिए वो है। और एक बार घटनास्थल पर चीजों को समझने के लिए कमेटी न्यायिक जांच आयोग यहाँ आया हुआ है। इससे पहले सर्किट हाउस में इन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ न्यायिक जांच का जो आयोग है उसने बैठक की थी और उसके बाद सीधा घटनास्थल पर आए। तो आज इस पूरे मामले में 2 बड़ी हैपनिंग हुई है। पहले एसआईटी एफएसएल की टीम के साथ यहां पहुंची थी और उसके बाद अब न्यायिक जांच जो कमेटी है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले को समझना चाहती है कि आखिर क्या क्या उस दिन कमियां रही, कैसे इन 3 शूटरों ने अवैध सुरक्षा को भेद दिया। ये तमाम सवाल सबके मन में है। कमेटी को महज 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ऐसे में कमेटी लगातार एक्टिव और इस वक्त आप देखें तो आपको विजुअल में नजर आएगा कि कहां पर अतीक और अशरफ को उसके बाद ले जाया गया था। अब आला अधिकारी उस जगह का मुआयना कराने स्वयं इन तीनों सदस्यों को न्यायिक जांच कमेटी के लेकर अंदर जा रहे हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कैसे आला अधिकारी न्यायिक जांच कमेटी के साथ हॉस्पिटल के अंदर चले गए, क्योंकि जब डेड बॉडी यहां से पिक की गई थी अतीक और अशरफ की, उसके बाद उनको अंदर ले जाया गया था। तो अब उस पूरी प्रक्रिया की जो जानकारी है वो दे रहे हैं। पूरा कॉल्बन हॉस्पिटल, पूरा ये इलाका काटजू रोड छावनी में तब्दील है। सड़कों पर लोगों में कौतूहल है, लोग सड़कों पर रुक रुक कर देख रहे हैं। फिलहाल जो पेशेंट्स हैं उनको दूसरे जो विभाग है उनमें शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि न्यायिक जांच कमेटी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन जुटाना चाहती है। जब वो रिपोर्ट सबमिट करे तो उसमें एक एक बात का माइन्यूटली जिक्र हो और उसी के लिए आज यहाँ पर पहले एसआईटी और एफएसएल पहुंचती है, उसके बाद न्यायिक जांच कमेटी सर्किट हाउस में बैठक करके यहाँ पहुंचती है और अब सिलसिलेवार तरीके से कहां से अतीक और अशरफ की एंट्री हुई थी, कहां से अतीक और अशरफ पर हत्या हुई, कब वो मीडिया कर्मी बने और कब मीडिया कर्मी के बेस में आकर इन 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ को ताबड़तोड़ गोलियों से ढेर कर दिया। एक एक छोटी छोटी जानकारी ये न्यायिक जांच कमेटी जुटा रही है और इस वक्त आप देखें तो अंदर जो आला अधिकारी हैं प्रयागराज पुलिस के, वो उनको स्वयं लेकर गए हैं और ब्रीफ कर रहे हैं। जी, Shivam Pratap Singh is joining us from the ground right now, and I'll stop as he continues to bring us more context on the proceedings that you're seeing taking place in front of you on your screens. As our colleague Pranshu was telling us a little while earlier, this is the judicial committee that has been appointed to probe this entire story. My colleague, our UP Bureau Chief Pranshu Mishra, with us, but right now we're going to go back to the ground report. को कहाँ मारी? सबसे पहली गोली सिर में, दूसरी हृदय पर। यानी कि उनको पता था कि एक ही वार से वो ढेर हो जाएं आरोपी, कुछ इस तरीके से उनको गोली मारनी है। जो चाल ढाल है, जिस तरीके के सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो ऑन एयर विजुअल चले हैं, नेटवर्क 18 ने सबसे पहले दिखाया था, उसमें भी आप देखिए ये तीनों शातिर अपराधियों के चाल ढाल से जानकार बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है। हालांकि इन तीनों में से एक आरोपी जो सनी है वो संदीप भाटी गैंग से
से जुड़ा रहा है, 15 उस पर मुकदमे हैं, लेकिन जो बाकी दोनों कौशलेश और अरुण मौर्य हैं वो इतने शातिर अपराधी नहीं रहे हैं। सनी ने भी इससे पहले इतना बड़ा कांड नहीं किया है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा मूवमेंट किया, पास आकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी, उसके बाद जिस तरीके से सरेंडर किया, हर एक चीज में ये हूबहू नजर आता है कि इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली होगी। और यही एक बात है जो एसआईटी जिसके लिए परेशान है कि आखिर किसने इन्हें ट्रेनिंग दी, आखिर इस पूरे बड़े घटनाक्रम के पीछे कौन है। क्योंकि असद के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की वाही हो रही थी, इस पूरे मामले ने यूपी पुलिस की जिस तरीके की इंटेलिजेंस की जो तारीफें होती हैं, और सबसे बड़ी यूएसपी सीएम योगी की यही रहा है, प्रशासन मजबूत चुस्त कानून व्यवस्था, उसको इन तीनों आरोपियों ने ध्वस्त कर दिया था। विपक्ष हमलावर रहा कि इस तरीके से पुलिस कस्टडी में अगर हत्या हो गई तो सोचिए आम लोग कितने सुरक्षित होंगे। और ऐसे में आनंद फानंद तौर पर सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया, न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया, और अब ये दोनों कमेटियां अपनी जांच के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। एसआईटी और एफएसएल मॉर्निंग में यहां पहुंची थी और उसके बाद यहां पर न्यायिक जांच कमेटी पहुंची, जिसको स्वयं प्रयागराज पुलिस के जो आला अफसर हैं, ज्वाइंट सीपी, वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और इस वक्त ये टीम अंदर गई हुई है जहां पर अतीक और अशरफ को बाद में ले जाया गया था, वो जगह, उस जगह का मुआयना कर रहे हैं, समझना चाहते हैं कि न्यायिक जांच कमेटी के लोग कि आखिर ये इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे घटा। 15 से 20 पुलिसकर्मी उस समय अतीक और अशरफ को सेफगार्ड कर रहे थे, उसके बावजूद अतीक और अशरफ को इतनी गोलियां मार दी गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। सामने आप देखिए किस तरीके से पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के लोग उसमें दर्ज कर रहे हैं कि किस समय यहां पर आए, क्या क्या हुआ, कौन सी जगह है, उसको समझ रहे हैं। विजुअल आपको दिख रहे होंगे कैसे न्यायिक जांच कमेटी के लोग और पुलिस पूरा मैप बना रहे हैं। दरअसल वो आप स्क्रीन पर अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो व्हाइट पेपर है, उसमें न्यायिक जांच कमेटी के जो सदस्य हैं वो पूरा मैप बनवा रहे हैं कि इस तरफ क्या था, उस साइड कौन सा रास्ता था, बिल्डिंग कहां थी। गेट नंबर 2 पर ये बड़ा घटनाक्रम हुआ था, तो आखिर गेट नंबर 2 के बाद आप लेफ्ट में लेकर गए और अब अंदर न्यायिक जांच कमेटी के अन्य सदस्य हैं, बाहर पूरा मैप बनाया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी उस समय यहां मौजूद थे या जो आला अधिकारी हैं वो एक एक माइन्यूट जानकारियां शेयर कर रहे हैं, क्योंकि न्यायिक जांच कमेटी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आखिर ये इतना बड़ा घटनाक्रम घट कैसे गया, आखिर कहां पर चूक हुई। जिस व्यक्ति को जब गुजरात से प्रयागराज लाया जाता है तो उस वक्त उनकी सुरक्षा में 10-10, 12-12 गाड़ियां होती हैं, कोई बड़ी घटना नहीं होती है, असद का एनकाउंटर होता है, और उसके बाद जब अतीक और अशरफ इस तरीके से मेडिकल के लिए यहाँ आ रहे थे तो आखिर 15 से 20 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कैसे 3 शूटर्स ने उस सुरक्षा को भेद दिया। और सामने देखिए अब अंदर से न्यायिक जांच कमेटी के लोग मुआयना करके बाहर लौट रहे हैं। तीनों सदस्यों को स्वयं सीपी, ज्वाइंट सीपी समझा रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो जिस तरीके के सवाल आपके और मेरे जहन में है वही सवाल न्यायिक जांच कमेटी के जहन में होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ तर्क और तथ्य ये भी समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूर्व न्यायाधीश हैं वो इन चीजों की बारीकियों को समझते हैं, और उसी के आधार पर ये 2 महीने बाद जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो तमाम जो आला अफसर हैं उन पर गाज गिरेगी, तमाम जो जिम्मेदारान हैं उन पर गाज गिरेगी। अब तक इस मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन वो एक प्यादे आप समझिए एसएचओ, एसओ, पुलिस इस टाइप के लोग हैं, लेकिन बड़े अधिकारी कौन से लोग जिम्मेदार थे, ये घटना कैसे घटी, इसकी पूरी न्यायिक जांच कमेटी 2 महीने बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए घटना स्थल पर आना, हर एक पहलू को समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही उसी प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जो पुलिस के आला अफसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, और जिस तरीके से एक एक सवाल जवाब किया जा रहा है आप समझ सकते हैं, एक एक चीज को पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मैप बनाया जा रहा है जिसमें हर एक चीज को नोट किया जा रहा है कि न्यायिक जांच कमेटी को क्या लगता है, उनके मन में किस तरीके के सवाल आते हैं। ये विजुअल इस वक्त नेटवर्क 18 आपको लाइव दिखा रहा है कैसे आज एसआईटी की टीम पहुंची, उसने मुआयना किया, एफएसएल ने चीजों को समझा, और उसके कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचे न्यायिक जांच कमेटी के सदस्य। और अब देखिए आप जो भी प्रक्रिया पूरी हुई है, जो जानकारी जुटाई है उसको बता रहे हैं, जो रिटायर्ड जज हैं उनको समझा रहे हैं कि सर इस तरीके से घटना हुई, यहाँ पर ये प्रक्रिया हुई, हमने पूरा मैप बना लिया, क्योंकि इसका बाद में असेसमेंट होगा कि अगर ऐसी चीजें की गई तो इनमें कहां पर चूक हुई। आखिर अतीक और अशरफ को जब लाया गया तो वो शूटर्स इतने पास तक कैसे पहुंच गए। हालांकि उन्होंने मीडिया का रूप धारण कर रखा था, मीडिया कर्मी बनकर आए थे, लेकिन तमाम सवाल तब भी खड़े होते हैं कि उनको कैसे ये बात पता थी कि तब लाया जाएगा।